हाँ जी, वेलकम टू एएस जेम्स। मैं हूं अमरप्रीत और मेरे साथ भाई साहब। गोवा का ट्रिप खत्म हो चुका है। गोवा के फील से बाहर आओ, ये रूप धारण करके रखा है आपने अभी भी। लगता है गोवा में काफी शुक्र स्ट्रांग हुआ है आपका भाई साहब। हाँ, तभी ये सीन जी। है। जैसा कि आज हम लोग जिन रत्नों के बारे में और जिस ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं, वह ग्रह है जो आपको इधर भी नजर आ रहा होगा, शुक्र। इस स्टाइल में, इस स्वैग में। अच्छा, शुक्र मतलब सुंदरता। शुक्र मतलब आकर्षण, शुक्र शुक्र। मतलब स्टाइल, शुक्र मतलब सुंदरता, शुक्र मतलब आपके अंदर की मुझ जो में बिल्कुल नहीं ऊर्जा है वो। है। मुझ में बिल्कुल नहीं है वो। और अच्छा, शुक्र का मतलब ये भी रीजन होता है। गोवा में कौन मिलता है? गोवा में मिलते हैं बीचेस, गोवा में ठंडी ठंडी हवा यस। और कुड़ियां। कुड़ियां नु तेरे ब्राउन रंग दे, मुंडे पट्टे नी सारे मेरे टाउन दे। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, अगर आपको अंताक्षरी भी खेलनी है, आपको अच्छे अच्छे गाने भी सुनने हैं, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जिस स्टोन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है शुक्र का स्टोन, यानी कि लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड जिसे कहा जाता है, डायमंड। और उसके दो छोटे छोटे भाई, यानी एक तो ओपल और जो तीसरा है वो है जरकन। जो अपने बजट के लोग हैं वो इस स्टोन को पहनते हैं, जरकन। इसको अमेरिकन डायमंड कहते हैं। जी। तो शुरुआत करते हैं इससे कि ये शुक्र का स्टोन किन के लिए होता है, कौन पहनता है शुक्र का स्टोन। देखिए, जो भी किसी भी ग्लैमरस लाइन में काम कर रहे हैं, जो पूरी अभिनेता और अभिनय की जो फील्ड है, जो पूरा वस्त्रों का व्यवसाय है, ओके। जो पूरा ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय है, अच्छा। जो रूप श्रृंगार का व्यवसाय है, हम्म। कोई भी ऐसी चीज जो आपको सुंदर दिखने में मदद करती है, ओके। वह जो फील्ड है वह शुक्र के अंतर्गत आती है और उस पर शुक्र का पूर्ण प्रभाव होता है। क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह आकर्षण का ग्रह होता है। ओके। और अगर आप आकाश मंडल में देखेंगे तो आपको शुक्र तारा अलग ही चमकते हुए दिखेगा। हाँ। आप कभी कोशिश करिएगा। हाँ। एक बढ़िया सा जो चमचमाता सा जो तारा होता है, इसलिए भी जो सुपर स्टार्स है, ओके। क्योंकि वो भीड़ में चमचमाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली शाहरुख खान साहब की फिल्म पठान ने लगभग 500 करोड़ का नेट बिजनेस किया हुआ है डोमेस्टिक। हाँ, डोमेस्टिक में। तो ये लोगों को सितारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भीड़ में अलग तरीके से चमचमाते हैं। ओके। जी। तो ये पूरी फील्ड के ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। ओके। और इनका शुक्र भी काफी स्ट्रांग रहता होगा। जी। इस फील्ड में जो अभिनय की फील्ड है, बॉलीवुड लाइन है, फिल्म इंडस्ट्री है, सीरियल लाइन है, या इवन आजकल आप ये भी देखेंगे, जो आजकल मोबाइल पे जो वीडियोस बनते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि जो भारतीय लोग हैं वो अलग अलग तरीके से रूप श्रृंगार करके अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल। तो जो कला का भी जो विभाग आता है वो भी शुक्र के अंतर्गत आता है। ओके। जैसे आप देखेंगे कि कोई बहुत अच्छा पेंटर है, वो भी शुक्र के अंतर्गत आता है। ओके। आपने देखेंगे कि जो लग्जरी गाड़ियां है, जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां होती है और आपको उसके अंदर बैठ के एक अलग ही आनंद आता है, कंफर्ट लेवल महसूस होता है, वह चीज भी शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती है। ओके। और शुक्र पुरुषों की जो शक्ति होती है, वीर, वह भी शुक्र के अंतर्गत आता है। ओके। सो जो शुक्र है उस ग्रह का हमारे जीवन में बहुत 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 ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो और लड़कियों के जीवन में तो आई थिंक काफी ज्यादा महत्व होता होगा, क्योंकि उनको भी अच्छा इसीलिए कहा जाता है कि हीरे जो है लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनको बहुत पसंद होते हैं हीरे। तो इसके पीछे भी वैसे कोई वजह है? आप ऐसा देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं आपको ब्यूटी पार्लर्स में मिलेगी। बिल्कुल। और हम जैसा जानते भी है कि उनको अगर किसी भी कार्यक्रम के लिए जाना है तो वह सजने और संवरने में अत्यधिक समय लेती है। बिल्कुल। और वो बोलेगी बस 5 मिनट, 5 मिनट। उसके 5 मिनट मतलब 30 मिनट। हाँ, कम तो से ये कम जो रूप श्रृंगार होता है ये भी शुक्र के अंतर्गत आता है। और जैसे आपने बताया जो आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार लोग हैं, वो भी शुक्र के अंतर्गत है। तो बहुत इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनकी शुक्र की, हो सकता है शुक्र की कुंडली हो, उनका शुक्र स्ट्रांग हो, और आई थिंक उनके शुक्र के जेमस्टोन्स भी वो काफी पहनते होंगे। सो शुक्र के जो जेमस्टोन्स होते हैं, पहला तो सबसे पहला सुपर डुपर महंगा डायमंड, सबसे प्रेशियस चीज दुनिया की। उसके बाद आता है ओपल, तो मतलब उसको थोड़ा मिडिल क्लास कह सकते हैं, और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास को जरकन कह सकते हैं। जी। ऐसा कहना सही होगा? ओपल भी आई थिंक सुना काफी महंगा आता है वैसे ओपल। जी।
देखिए, जो शुक्र का ये रत्न होता है, जनरली इसके लिए हीरा पहना जाता है। ओके अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है परंतु वह निर्बल अवस्था में है, ओके तो उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम हीरा धारण करते हैं। ओके साथ ही ओपल धारण किया जाता है और साथ ही जरकन जो आपने धारण किया हुआ है ये भी पहना जाता है। ओके अभी हम यह जानेंगे कि कौन सी राशि और लग्न के लोग ये जो शुक्र का रत्न है वो धारण कर सकते हैं। बताइए रोशनी सबसे पहले जो वृष राशि और वृष लग्न के लोग, हम्म उसके बाद में तुला लग्न और तुला राशि के लोग, ओके उसके बाद में मकर लग्न और मकर राशि, कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोग ये रत्न धारण कर सकते हैं। ओके और उसके बाद में भी दूसरे लग्न और राशि के लोग भी धन धारण कर सकते हैं ये रत्न, परंतु उसके लिए चार्ट का, कुंडली का एक विश्लेषण करना पड़ेगा। और ये तीनों स्टोन्स के लिए जी जी, ये शुक्र के लिए ही यूज होते हैं ये स्टोन्स Okay. जो होते हैं। सिर्फ मतलब इन तीनों जो स्टोन्स है इसमें बस यही फर्क है, बजट का फर्क है। आप भले फिर कोई भी पहन सकते हो आप इसमें जी तीनों जी में से। जी जी, आपके बजट के हिसाब से आप ये तीनों में से कोई भी रत्न, मैं जनरली लोगों को ओपल सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो हीरा रहता है वह हर किसी के बजट में नहीं आ पाता। ऑब्वियसली हाँ जी जी बिल्कुल। सो अगर हम लोग बात करें जो बेनिफिट्स है जी। इसके, वैसे तो शुक्र से पता चलता है, अट्रैक्टिवनेस है जी। और भी बहुत कुछ पता चलता है। अगर और कुछ बेनिफिट्स है जो ये स्टोन पहनने के बाद एक इंसान को फील होते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि हर व्यक्ति अपने चाहे ग्रुप में रहे, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वह चाहता है हमेशा कि वह आकर्षण का केंद्र बना रहे, बिल्कुल वो सेंटर पॉइंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे। तो ये रत्न जो है आप उसके लिए भी धारण कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को कहीं पे एक मुख्य भूमिका में लाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ओके और अगर आप ये रत्न धारण करते हैं तो आपका जो आकर्षण है वह उसमें वृद्धि हो जाती है, आपके आकर्षण में। अगर हाँ, जैसे आपने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात की जी तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वैसे मेरा जो प्रोफेशन है जी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला ही है। जी। मैं स्टेज पे एक सेंटर में खड़ा रहता हूँ, एक अकेला आदमी, जी और कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ और जी। लोगों को एंटरटेन करना और उससे पैसे कमाना मेरा काम है, जी। एंकरिंग का। जी। सो वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक फिर वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हुआ है मेरी कुंडली जी 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 जी, अगर आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं रहेंगे और आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, वो दौर गया जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति के जो गुण है वही महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल जो उसका एक लुक होता है, बिल्कुल उसका जो अपीयरेंस होता है, सबसे पहले जो भी लोग हैं उनको वही चीज आकर्षित करती है। बिल्कुल। इससे तो मैं इस बात से मैं 100% रिलेट करता हूँ, क्योंकि जो आकर्षण है, जैसे मैंने एंकरिंग के बारे में बताया, उसके बारे में और विस्तार में बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली नहीं है कि आप एंकर्स कैसा बोलते हैं, एक तरीका होता था एंकर्स का बात करने का। जी। एंकर्स अगर आप देखने जाएं आज की डेट में, आप सोशल मीडिया पे अगर आप फॉलो करते होंगे, इतने कमाल के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं जी। कॉस्ट्यूम्स पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, काफी इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ी है उसमें, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन है। और जब हाँ, ये बात भी है कि जैसे एक शुक्र का अट्रैक्शन खींचता है ना, वो कपड़ों का अट्रैक्शन मैंने देखा जब मैं स्टेज में चढ़ रहा होता हूँ, जी, तभी लोगों का ध्यान ऐसे हो जाता है। वो जी। लोग जो ऑडियंस है घूम के, अच्छा ये भाई साहब कौन आए हैं, जी, जी, बड़ा जी। तिरंगा से जैसा भी कॉस्ट्यूम पहन रखा है, तो आधा काम आदमी का वही हो जाता है। जी। उसके बाद वो स्टेज पर जाके जैसा भी कर रहा हो, चलो ठीक है, लेकिन आई थिंक जो बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जी। तो ये लुक से आई थिंक काफी पड़ता होगा। तो जैसे आपने बताया कि कपड़ों का बिजनेस के लिए भी, और गाड़ियां भी शुक्र के अंतर्गत आती है, जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं क्या, शुक्र के अंतर्गत? देखिए, उसमें थोड़े कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे अपने को, लेकिन चूंकि बाहर से आप देखेंगे कि जो रेस्टोरेंट आपको आकर्षित करते हैं, जिसमें बढ़िया सी लाइटिंग लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट भी शुक्र के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन उसके बीच में अपने को बहुत से कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे फिर ओके चार्ट में। ओके। सो अगर किसी को मान लो गाड़ी लेनी है, गाड़ी परचेज करनी है, जी। तो तब उस समय आप देखते हैं क्या कि शुक्र उनका किस पोजीशन पे है, क्या है, शुक्र का टाइम चल रहा है, ऐसा कुछ? जी 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 जी, ऐसी बहुत सी कुंडली आती है जब व्यक्ति ये पूछता है कि मैं भी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो मैं किस समय पे गाड़ी खरीदूं। हाँ, वो बहुत शुभ देख के खरीदते हैं गाड़ियां, तो स्पेशली गाड़ी, घर, जी। ये तो आता ही आता है इसमें। तो उस समय पर उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति देखकर, और वैसे भी अगर आप देखेंगे कि शुक्र का जो मुहूर्त में बहुत योगदान होता है। ओके। शुक्र अगर अस्त है, साथ में जो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, अगर ये जो दो ग्रह है, अगर ये अच्छी अवस्था में नहीं है गोचर कुंडली में, तो उस समय पे शुभ मुहूर्त नहीं निकाले जाते हैं। ओके। आप विवाह के समय पे भी देखेंगे, अगर शुक्र अस्त अवस्था में होते हैं तो वैवाहिक मुहूर्त उस समय पे नहीं निकाले जाते हैं। ओके। तो शुभ कार्यों में भी शुक्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ओके। दूसरी मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है, उसके पास में जो धन है वह भी अच्छे मात्रा में आता है। ओके।
क्योंकि आप अगर एक चीज देखेंगे कि आपको अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपके पास में धन का होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो 100% कहीं ना कहीं अगर आपका शुक्र कुंडली में अच्छा है और साथ में गुरु भी, तो आपको एक जो धन की कमी है वो जिंदगी में जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारा शुक्र कैसा है बाबू भैया? आपका शुक्र बहुत अच्छा है। और एक और बात इन्होंने जैसे एक बात अभी पूछी, जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है और कुछ विशेष पोजीशन में बैठा रहता है उन्हें बाइकिंग का भी बहुत शौक होता है। अगर कोई व्यक्ति को अंदर से बड़ा घूमने फिरने का शौक हो रहा है, तेज चलाने का शौक होता है, तेज चलाने का शौक होता है, अगर उसका पोजीशन राहु के साथ बना हुआ है, मंगल के साथ बना ऐसे में हुआ मस्ती में बोल रहा हूँ, नॉट रिकमेंडेड। आराम से चलाइए और जब भी चलाइए हेलमेट पहन के चलाइए। जी। Yes, continue, तो please. ये व्यक्ति जिनका शुक्र अच्छा रहता है, अगर आप कुंडली नहीं भी जान रहे हैं तो भी आप ऐसे व्यक्तियों को अगर देखेंगे जिनके चेहरे पे बड़ा रौनक बनी हुई है, क्योंकि शुक्र जो होता है वह वीर्य होता है आपका। तो अगर आपने अपने वीर्य को संचय करके, आपकी पुरुष शक्ति को संचय करके रखा हुआ है, तो आपके चेहरे पर भी अलग ही रौनक बनी रहेगी। ओके। और अगर वो पुरुष शक्ति आपके अंदर बनी हुई है तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मुझे आई थिंक ये बहुत पहले शायद किसी ने कहा था जी। मतलब ऐसे तो नॉर्मल, तो अपन तो नॉर्मल जैसे हैं, लेकिन एक बार मैं बन ठन के अपने स्टेज पर गया था और कहीं पर तो गया था कि बोला भाई साहब आपके चेहरे पे एक नूर है, आपका जरूर शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा। जी जी बिल्कुल सही। तो मतलब वो देख के समझ में आता है ना कुछ लोगों की इनका शुक्र बड़ा स्ट्रांग होगा। मतलब आई थिंक एक कहावत है, काफी कॉमन कहावत है। हाँ, जो भी इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानते हैं वो मतलब ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो थोड़ा सा उस पर ज्ञान रखते हैं वो ये बात आपको बता सकते हैं कि यार आप मतलब बड़े आकर्षित लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। मतलब आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी होगी जी। ओके। सो इसके स्टोन्स जैसे है, डायमंड है जी, ओपल है जी, और उसके बाद जरकन हो गया जी। सो डायमंड तो आई थिंक लाखों में बजट जाता है जी। ओपल आई थिंक एक नॉर्मल बजट में आ जाता है जी। और डायमंड्स तो आई थिंक हर जगह से। और हाँ, डायमंड्स के लिए आई थिंक मध्य प्रदेश का पन्ना हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है। यस, हीरे के लिए मध्य प्रदेश का जो पन्ना शहर है, अच्छा, हाँ, वहाँ पे हीरे पाए जाते हैं और काफी फेमस है वो जगह। हाँ, और हीरे का तो हीरो के बारे में तो कितनी सारी कहानियां हैं, हीरो पे की स्मगलिंग पे कितनी पिक्चरें बन चुकी है, तो हीरे के बारे में तो। और ओपल आई थिंक सबसे ऑस्ट्रेलियन जो फायर ओपल रहता है वो सबसे ज्यादा आप लोगों के हाथ में देखेंगे। जो लोग कपड़े का व्यवसाय कर रहे हो, जो लोग ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, जो लोग अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, इवन जो लोग सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं, वो लोग अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति देखकर ये सब रत्न जो भाई साहब ने बताया है धारण कर सकते हैं और इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्डर कीजिए। आप जरकन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप ओपल भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप डायमंड फिलहाल मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम लोग डायमंड भी बेचेंगे, है ना, खूब सारा डायमंड बैठ के बेचेंगे। सो आई थिंक हमने ये कवर कर लिया कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, किन किन को पहनना चाहिए, कौन सी उंगली, ये उंगली। देखिए, शुक्र का ये जो रत्न है वह आप आपकी तर्जनी इंडेक्स फिंगर में भी धारण कर सकते हैं और आपके रिंग फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। अच्छा। और आपके मिडिल फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। ओके। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो ज्योतिष लोग हैं वो आपको रेकमेंड करते हैं और इसमें भी ज्योतिषियों के विभिन्न मत है। ओके। लेकिन ये 3 उंगलियां ऐसी है जिसमें आप ये रत्न धारण कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजिशंस ऑफ योर प्लैनेट इन योर चार्ट। रिंग फिंगर ये होता है, ये होता है रिंग फिंगर जो आपकी ये वाली उंगली होती है, ये वाली उंगली। ये ओके। हाँ, नहीं क्योंकि रिंग फिंगर पता नहीं ना बाबू भैया, शादी तो हुई नहीं अभी तक, जी। तो इसलिए पूछ रहा था कि जो रिंग फिंगर इसलिए भी यूज होता है एंगेजमेंट के टाइम, शादियों के टाइम। जी, इसलिए हीरा पहन के। इसलिए। और हीरे को किस में हम लोग धारण करते हैं? सेम रिंग वाली फिंगर में। ओके। नहीं, कौन से इसमें, सोने में या चांदी में? तो चांदी में धारण करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अच्छा। ये जो रत्न होते हैं शुक्र के, आप इसे चांदी में धारण करें। सबको ओपल के लिए भी? जी, ओपल तो चांदी में ही धारण किया जाता है। अच्छा, ओपल जरकन भी आपने चांदी में पहना हुआ है। चांदी में पहना हुआ है। हाँ, लेकिन आई थिंक गोल्ड जब लगता है आई थिंक डायमंड के साथ तो वो अलग चमक आती है उसमें। गोल्ड पे एक्चुअली देखिए गुरु ग्रह का अधिकार है, Okay. इसलिए। और ये जो ग्रह है, ये जो रत्न है, ये शुक्र के अधीन आते हैं। तो ये जो दोनों प्लैनेट है, गुरु और शुक्र, एक देवताओं के गुरु है और एक असुरों के गुरु है। Okay. इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि जनरली जो शुक्र के रत्न है आप उन्हें चांदी में ही धारण करें। ओके। सो ये शुक्र का स्टोन जो भी है, अगर धारण करने से क्या कुछ रोग भी है जिनको सजेस्ट किया जाता है, जिनको कोई बीमारी हुई है उनको भी सजेस्ट किया जाता है ये? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो शुक्र के कुंडली में खराब स्थिति में जाने पर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ओके। तो आप देख रहे होंगे आजकल दुनिया में हर 5 में से या 10 में से
3 से 4 लोगों को शुगर नाम की बीमारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो शुगर है उसके ऊपर पूर्णतया जो है वह शुक्र का अधिकार है। ओके। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये चांसेस बनते हैं कि व्यक्ति को शुगर जो बीमारी है वो हो सकती है। ओके। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के अंदर बड़ा बुझापन सा रहता है, उसको किसी भी प्रकार की ऊर्जा महसूस नहीं होती है, या वह शादी के बाद में जो संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर हो सकती है। अगर जो पुरुष है वह संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है, इसका कहीं ना कहीं ये अर्थ देखा जाता है कि उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था हमारे एक मित्र को किडनी में स्टोन हो गया था। अच्छा। पथरी जिसको कहते हैं। अच्छा। तो ये भी जो किडनी में जो स्टोन होता है यह भी शुक्र के खराब होने पर ही व्यक्ति को इस तरीके की बीमारियां होती है। या एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपका शुक्र कुंडली में कमजोर है तो ये खासकर मैं पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ कि उनको जिंदगी में जो विपरीत लिंग का साथी है, और अपनी भाषा में बोला जाए तो गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती है, पुड़िया नहीं मिल पाती है भाई साहब, तो जल्दी से रत्न पहनो भाई साहब के द्वारा सजेस्ट किया हुआ, पहन तो लिया है। और फिर वो जो गाना रहता है ना, लड़की हाँ शहर की लड़की, तो ये भी चीज के लिए जो ये स्टोन है आकर्षण बढ़ाता है। बाय द वे मुझे गांव की लड़की भी चलेगी, दैट्स ओके। ये भाई साहब हो या बहुत से लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये स्टोन सजेस्ट किया जाता है, ताकि उनका जो विवाह में बाधा आ रही है वो बाधा ना आए, और विवाह में आने वाली बाधाओं के बाद में अगर विवाह हो जाता है और उसके बाद में जो वंश वृद्धि होती है उसमें भी अगर बाधा आ रही है तो भी आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखकर आप ये सब स्टोन धारण कर सकते हैं। और इससे काफी बेनिफिट मिलता है। जी। ओके। सो वैसे तो देखा जाए तो इसे हमने जैसे इस उंगली में पहनते हैं वो बात कर ली, कौन कौन इसे ना पहने? देखिए, जिनकी कुंडली में जो शुक्र है वह ऐसी पोजीशन में मौजूद है, ऐसे घरों में मौजूद है जहाँ पे ये स्टोन पहनने से उसकी नीचता में और वृद्धि हो जाए, या वह ऑलरेडी बुरे परिणाम दे रहा है और अगर ये स्टोन पहन के उसके पावर को बढ़ा दिया जाए तो वो और ज्यादा बुरे परिणाम देने लग जाए, ऐसी स्थिति में ये रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। और कोई जो स्टोन आपने ऑलरेडी धारण कर रखा हो और ये स्टोन नहीं धारण करना चाहिए, ऐसा कोई? हाँ, इसका जो कॉम्बिनेशन है जनरली ये कुंडली एनालिसिस के बाद में ही आप जान सकते हैं, लेकिन जनरली गुरु के रत्न पुखराज के साथ में ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ओके जी। मैंने तो सही कर रखा है ना, मैंने तो पन्ने के साथ पहना। हाँ, पन्ने के साथ आप धारण कर सकते हैं, पुखराज के साथ में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन कुंडली में फिर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखने तो मेरे जैसा आदमी जो सारे स्टोन्स धारण कर सकता है, मैं तो नीलम भी, पुखराज भी, आई थिंक मूंगा भी। आप तो बड़े विशिष्ट है भाई साहब। मैं किसी दिन आई थिंक कुछ समय बाद जब थोड़ा सा बजट अच्छा हो जाएगा सारी उंगलियां भरी हुई दिखेंगी। अब जब जेमस्टोन बेच रहे हैं तो सब में पहने ना। बिल्कुल सही कहा। सो काफी डिटेल में हमने शुक्र के बारे में और उनके स्टोन्स के बारे में बात की है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कुंडली एनालिसिस के लिए जो हमारे शुक्र से भरे हुए सप्टिल एस्ट्रोलॉजर भाई हमारे साथ हैं, जेमस्टोन्स खरीदना हो तो एएस जेम्स को दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट में सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपका है। बाय। चले गोवा, ऐसे वापस चले हम लोग। देखिए सभी मित्र लोग, यहाँ पर अमर भाई जो एएस जेम्स में अभी एंट्री मारे हुए हैं और इन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है। इनकी कोशिश है कि जो वीडियोस को है वो बेहतरीन एंटरटेनिंग माध्यम से बनाया जाए, तो हम लोग आपके लिए ऐसे ही अलग अलग तरीके के वीडियोस लेके आते रहेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा अलग तरीके से एस्ट्रोलॉजी एंड जेमस्टोन देखने को। ये क्रिएटिविटी भी शुक्र के अंदर आती है। ये क्रिएटिविटी भी शुक्र के अंतर्गत आती है भाई साहब। शुक्र स्ट्रांग है भाई साहब, इसलिए पीछे ग्रीन कलर करके रखा है। शुक्र सुपर नहीं, शुक्र को ग्रीन का कलर से क्या लेना देना सब मिक्स हो रहा है। वैसे हाँ, ये जैसे सर ने बात बोली है, एस्ट्रोलॉजी भी मिलेगी आपको यहाँ पे, जेमस्टोन से मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी पूरा मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहे, सतर्क रहें। बाय।